मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आहे इस जग में, जानियो रहने का सपना। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, ये स्वामी महाराज जी का सत्संग है। स्वामी जी महाराज का ये सत्संग है और हमारे दर्शन महाराज जी इस पे सत्संग बोल रहे हैं। तो देखो, सत्संग करने वाले मैं कौन हूं, मैं कौन बता सकती हूँ। हमारे तो संत महात्मा दयाल पुरुष दर्शन सिंह महाराज जी, रैन सिंह महाराज जी जो बोलते, उनमें थे मालिक की दया थे, रूहानियत की चर्चा, आत्मन की परमात्मा की चर्चा, थोड़ा रूहानियत का पानी जो दिला देते हैं तो मालिक की दया से मैं तुम तक पहुंचा देती हूँ। मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ, नहीं कि तुम्हें सुनाने वाली हूँ। जो बहन भाई को अच्छा लगे, प्यार से आत्मन के, ये परमात्मा की चर्चा है। देखना, बड़े भागों से ये मानव जन्म मिला है, बड़े भागों से ये देह मिली है। इतनी मुसीबतें ये हमने नरदेही पाई है। 84 लाख जियाजूर में भटकते भटकते कीड़े बने, मकोड़े बने, पेड़ बने, पक्षी बने, और माफ करना तब इतनी मुसीबत पाकर ये मानव जन्म पाया है। इसमें भी हमने परमात्मा को नहीं जाना, तो कौन सी योनि होगी कि जिसमें परमात्मा को जानेंगे। भाई चेत लो, इसी योनि में ही चेत लो। ये योनि क्या है? बड़े भावों से कबीर साहब ने बड़े साफ में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सब ग्रंथ बोल रहे हैं हमारे, ये सब ग्रंथ निचोड़ कर रहे हैं कि सबसे बड़े मानव योनि है। और इसमें अगर न चेते, नहीं अपने को जाना और अपने परमात्मा का अगर नहीं जाना, तो माफ करना, जैसे कीड़े मकोड़े आए ऐसे ही फिर हम चले गए। कोई फिर मानव जन्म का फायदा नहीं है। हमारे दर्शन सिंह महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कृपाल महाराज जी कहते हैं साफ लफ्जों में कि भाई परापत मानक दे हुरिया, और गोविंद मिलन की यही तेरी बिरिया। अजर काम तेरे कतई न काम, और भज केवल सतगुरु का नाम। अरे भाई, इसी योनि में ही कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ प्रभु में हेत लगा बाबा। ये जन्म तुम्हें अनमोल मिला, जो चाहे तू कमा बाबा। इसी योनि में ही कमा ले, इसी योनि में ही जान लो। बड़े भागों से मानव जन्म मिला है। सत्संग कहने को तो ही है। हमारे कितने बड़े राम कृष्ण ते को बड़ा, तीनी ने गुर की, और तीन लोग के राम कृष्ण ते को बड़ा, तीनी ने गुर की, और तीन लोग के लायका, वो भी गुरु के अधीन। हमारे सबसे बड़े राम और कृष्ण है, उन्होंने भी गुरु बनाए हैं। बिगड़ गुरु के हमारा मोक्ष नहीं होता है, बिगड़ गुरु का हमें रास्ता नहीं मिलता है। हमें क्यों? कि सच की जो सच्चाई है, सत्संग की जो सच्चाई है, वो एक हमें संत महात्मा ही समझा सकते हैं। देखना, हमारे दर्शन सिंह महाराज जी क्या समझा रहे थे, समझने, ध्यान से समझने की बात है कि एक राजा के पास एक वजीर रहा करता था। वजीर रहता था, उनका काम करता था, नौकर था। वो वजीर कहने लगा, कहीं पे सत्संग हो रहा था, कहने लगा महाराज कि मैं आज सत्संग सुनने जाऊंगा। दुनिया सत्संग सुनती है, मैं भी तो देखूं सत्संग में क्या मिलता है। वो कहने लगा, भैया काम कर जा, चला जा। उस राजा ने भेज दिया, वो जाकर के सत्संग में बैठ गए। सत्संग में बैठ गए तो देखना, ध्यान से सुनने की बात है। सत्संग में
वजीर साहब कहने लगे महात्मा जी से सत्संग खत्म हुआ क्या मुझे बता सत्संग का उद्देश्य क्या है, सत्संग क्यों करते हैं, क्यों सुनते हैं, सत्संग का उद्देश्य क्या है, क्या इसका मतलब बताएगा। एक पहाड़ी पर संत बैठा हुआ है, वो बताएगा। पहाड़ी पे एक संत बैठा हुआ है, वो इसका उद्देश्य बताएगा, सत्संग का उद्देश्य क्या है। वजीर कहने लगा महाराज के हाँ कि मैंने सत्संग का उद्देश्य पहुंचा, उन्होंने तो ऐसे से कह दिया। महाराज कहो तो मैं पहाड़ी पर सत्संग सुनाऊं, क्या सुनिया, राजा ने बोल दिया। अब वो वजीर वहां पहुंचा पहाड़ी पे, तो जाकर के कहने लगा, वहां सत्संग सुना। सत्संग के बाद कहने लगा महाराज उस सत्संग का उद्देश्य जो बताना था वो तो तुमने नहीं बताया। उसका उद्देश्य बताएगी, फलाने फलाने शहर में एक बेचा है, वो बताएगी इसका उद्देश्य। अब वो वहां पूछते पूछते शहर में पहुंच गया। तो शहर में पहुंच गया तो शहर में उस गली में मोहल्ले में पूछते हुए रंडी रंडी के पास पहुंच गया। उस बेसा के पास पहुंच गया वो वजीर जो था। पहुंच के वहां बेसा कोठ पे थी, जाकर कह लगा महाराज मैं तो इनसे मिलने के लिए आया हूं। तो वहां गया, जाकर कह लगा महाराज, वो कह लगे कि कोई भैया आया है, ठीक है बैठा दो दूसरे कमरा में। वो नीचे उस कमरा में वजीर को बैठा दिया। कमरे के पास मिला हुआ था गेट था, वहां एक लड़की बैठी थी। उस लड़की वो पैर ओढ़कर सर दर्ज करके वो रो रही थी। अब वजीर देखने लगा चारों का ये रोवे कौन है। जट्टू जग के देखने लगा, जट्टू जोर जोर से रोने लगी कि बेटा तू क्यों रो रही है। कहने लगा कि मैं, वो लड़की बताने लगी कि मेरे बाप से कभी चोरी हुई थी, मुझे डकैत ले आए, आज मुझे पहला मेरा गुनाह करने का आज दिन है, आज मैं चरित्र गिर जाऊंगी और मुझे आज मेरा कैसे भी मेरा कैसे ये बचे, मेरा धर्म बचे। बोल क्या हुआ, एक साथ लेके वो उंगली पकड़ के झट वो ले गया के आ उंगली पकड़ ली उनने और भगाई चला गया शहर में जाकर के, और बैठ सवारी में और झट वहां आ गया। हाँ कहने लगे बेटा तू कहाँ की है, कि मेरे बाप के डकैती पड़ी थी और बहुत छोटी थी, मुझे बाप का तो नाम है नहीं लेकिन मेरे गांव का मुझे नाम याद है। और वो वजीर की डकैती पड़ी थी, वजीर का ही गांव था और वजीर की ही लड़की थी। अब वो लड़की वजीर की थी। अब वो सी लड़की ने माफ करना एक संगली से लग गई। आज मेरे क्योंकि सत्संग का उद्देश्य कितना ऊंचा है, सत्संग का उद्देश्य कितना बड़ा है। सच्चाई की तरफ गए तो देखा समय अच्छा आया तो वो उसकी लड़की का गुनाह भी बच गया, बाप बेटी भी मिल गए। सत्संग के बड़े बड़े फायदे हैं, ये तो दुनियादारी का फायदा है, सबसे बड़ा फायदा होता है आत्मन का। कौन है हम, कहां से आए हैं, हमें असलियत की पता नहीं है। संतों के पास जाने से असलियत की पता पड़ती है। कहते कि भाई बड़े बड़े कष्ट उठाता है इंसान, बहुत बहुत परेशानी उठाता है इंसान, लेकिन सच्चाई की तरफ नहीं जाता। क्यों कि सच ही एक असलियत भगवान होता है। सत्य की तरफ चलेंगे तो माफ करना परमात्मा कहीं दूर नहीं है। कहते हैं कि भगवान दूर नहीं है, हम दूर है। हम उनका कहना नहीं मानते। वो ये नहीं कहते कि भाई, ये नहीं कहते वो कि तू दुनिया छोड़। अरे साहब कहा है पहले दुनिया का काम करो, रात के 3 बजे उठकर उसको याद कर लो।
3 बजे उठ के, वो ये नहीं कहते अरे भाई गृहस्थी में रहते हुए ही परमात्मा को पाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि गृहस्थी छोड़ के परमात्मा नहीं, माफ करना, गृहस्थी में ही रहते हुए परमात्मा को पाना है। तो बड़े भावों से कि भाई बहुत प्यार से कबीर साहब ने कहा है कि मिल गया मनुष्य शरीर करो अब मुक्ति की तस्वीर, खोज करे सतगुरु का। लग 84 जीवन में बड़े बड़े धक्के खाए हैं, हर योनि के जीवन में बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं, हर योनि के अंदर में बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं। लगी नहीं तकदीर खोज करी सतगुरु की ये पीर, खोज कर सतगुरु का। मिल गया मनुष्य शरीर करो अब मुक्ति की तस्वीर। अरे भाई बड़े भागों से इंसान योनि मिली है और यही में हम खोज कर सकते हैं, और कोई योनि ऐसी नहीं है जिसमें हम परमात्मा को पाएं। परमात्मा दूर नहीं है लेकिन हम दूर हैं। बड़े भागों से हमारे राज सिंह महाराज जी कहते हैं, हे इंसान तू अपने आप को जान। राज सिंह महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा है भाई ये परमात्मा का खोजना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये परमात्मा का खोजना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारा एक कहते हैं कि हम थोड़े से कर्मों से हटें। हम क्योंकि कर्मों में बहुत उलझे हुए हैं, तेरी करनी मेरी करनी वाह की करनी वे हम इतने माया का जाल, यहाँ हर जगह कदम कदम पर बिजनेस लगी हुई है माया की। माया में से निकलना बहुत मुश्किल की बात है। हमारे रण सिंह महाराज जी बड़े प्यार से हमें समझाते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। बिन गुरु के हमें भाई सत्संग नहीं मिलेगा, अपने आप को नहीं जानेंगे। समझ लो चेत लो, क्यों अपने आप को बचाना है, नहीं मिलेगी ये योनि। पौड़ी छुटकी हाथ न आई ऐला जन्म गमाया, ये हाथ नहीं आनी है। इसे हाथ जोड़ करके मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि मैं मालिक की दया से ये 2-4 बात मैं राजेंद्र की तरफ से भेजती हूँ, मैं अपने दर्शन सिंह की तरफ से भेजती हूँ, मैं अपने दयाल पुरुष संतों की तरफ से भेजती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, आप समझे और सोचें और परमात्मा की तरफ चलें। सत्संग बहुत होते हैं, भागवत बहुत होती हैं, लेकिन सब में बैठने की कोशिश करें, अपने आप को बनाएं।